तो जम्मू कश्मीर में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ बारिश से तबाही के मंजर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। टीवी पर हैरान कर देने वाली तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे जो कि जम्मू कश्मीर के कटरा से सामने आ रही हैं, जहां हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। स्थिति को देखते हुए वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। कटरा जम्मू कश्मीर भारी बारिश से तबाही की स्थिति बनी हुई है। तो हर जगह बारिश जो है वो नजर आ रही है। और अगर हम जिक्र करें वैष्णो देवी यात्रा का, तो यहां पर भी लैंडस्लाइड हुआ है। 30 लोग इसकी चपेट में आए हैं। एक के बाद एक तस्वीरें जो हैं वो अलग अलग राज्यों से सामने आ रही हैं, उत्तर भारत से सामने आ रही। चाहे जम्मू कश्मीर का जिक्र करें, हम हिमाचल की बात करें, हम उत्तराखंड की बात करें, तमाम ये वो इलाके हैं जो पहाड़ी इलाके हैं और यहाँ पर बारिश बाढ़ से आफत मची हुई है। जाहिर है रेस्क्यू टीम्स भी लगातार काम कर रही हैं। ऊपर ही रह गए हम लोग, आगे आगे वो पीछे ही रह गए, अभी तक मिले ही नहीं। किस हॉस्पिटल में भेजें ये बता दे तो हम। आपको पक्का है कि हाँ ऊपर ही इंजर्ड थे, है? इंजर्ड है। अभी तक मिल जाते अगर नीचे आ जाते तो। आपको कैसे पता कि वो इंजर्ड है? जब मिले ही नहीं तो हम क्या सोचेंगे। हम तो कल से ढूंढ रहे हैं नीचे आके। क्योंकि यहाँ नेट तो चल नहीं रहा है। हाँ नेट चल ही नहीं रहा है। पहला जो लैंडस्लाइड हुआ है वो गर्भगिरी मंदिर के पास ही हुआ है। उसके बाद धड़ाधड़ जहाँ भी हुआ हो उस वहाँ पे हुआ था। और उसके बाद लगातार होते गया सब कोई अफरा तफरी मचा था। फिर उसके बाद सब इधर से ताराचंडी से घूम के सबको एक रास्ता मिला, सब नीचे के लिए प्रस्थान किया। हमारे साथ करीब हजारों के तादाद में लोग नीचे आए हैं। और तब से हमारा ये सामान मिसिंग था, तो होटल में था, उसके लिए रुके हुए हैं। इंटरनेट भी बंद है। तो आपने देखा कि वहाँ हाँ मरीज तो आया था। हाँ इंजर्ड हल्का फुल्का चोट सर में लगा है, पैर में लगा, उसको उठा के लेके आए। वहाँ पे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा था। बाकी जो गंभीर टाइप के थे तो उनको शायद नीचे की तरफ लेके मूव किया गया है, नीचे की तरफ। तो ये आपके सामने हुआ लैंड? हाँ लैंडस्लाइड हुआ है। अच्छा, आप उधर ही थे? हाँ खाना खा के बस निकलने वाले थे, लेकिन धाए गिरना तो स्टार्ट हो गया था। मतलब वो लड़के एम्बुलेंस से लेके धड़ाधड़ आ रहे हैं, कुछ ही दूर पे हो रहा था, दिखेगा ही आपको। वहाँ से बस तुरंत एम्बुलेंस जाना, तुरंत लेके आना, तुरंत तत्काल में काम हो रहा था। जम्मू कश्मीर के रामन में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है और जहां भी आपकी नजर जाएगी बस पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। हालात ये है कि जनजीवन अस्त व्यस्त है। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी से सामने आ रही हैं। ये पूरा रास्ता है जो कि ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पर जरा देखिए लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड के बाद क्या स्थितियाँ यहाँ पर बन गई है। कई लोग इसकी चपेट में आए और यात्रा को स्थगित करना पड़ा है। हालात यह है कि लोगों का जनजीवन जाहिर है अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। जिस तरह की स्थितियां जो हैं वो बनी हुई हैं जम्मू कश्मीर में, रियासी में भी, और उसके अलावा जो तमाम इलाके हैं वहां पर लगातार मौसम का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो अगस्त का ये आखिरी, अगर हम देखिए आखिरी दिन चल रहे हैं, लेकिन अभी भी जो स्थितियां हैं वो नियंत्रण से बाहर नजर आ रही हैं। हर जगह बाढ़ बारिश का प्रकोप जो है दिखाई दे रहा है। अभी भी स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। हालात आप सभी देख रहे हैं, इस समय पसमंदा है, हाई अलर्ट पे मशीनरी है और काफ़ी जगहों से हमें जो है लोगों को इवैक्यूएशन भी करना पड़ा, क्योंकि चनाब का जो ओवरफ्लो है और डिस्चार्ज है वो डेंजर और अलर्ट मार्क से ऊपर चल रहा है। हम मॉनिटर कर रहे हैं, सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, हाईवे पे भी, हिंटरलैंड पे भी, और जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ पे भी कर रहे हैं। लिंक रोड्स पे हमने ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शंस रखी हैं, अनाउंसमेंट्स बदस्तूर जारी है। हमारी हर थाना और चौकी लेवल पे जो है वो रेस्क्यू टीम्स बनी हैं। जम्मू कश्मीर के जोजा में लगातार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते सड़कें तालाब बन चुकी हैं। सड़क पर पानी इस कदर भरा हुआ है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। डोडा जम्मू कश्मीर में मौसम खराब है, इंटरनेट की सेवाएं भी जाहिर तौर पर इससे प्रभावित हुई हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। हालात को देखते हुए वैष्णो देवी की जो यात्रा है मंदिर की, वो यात्रा रद्द की गई है। सभी ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया है ताकि लोगों को वहां पर जाने से रोका जा सके। तो ये प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाया है ताकि वहां पर लोगों का जाना रोका जा सके। स्थितियां कितनी अभी फिलहाल भयावह नजर आ रही हैं। ऐसे में प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि इस तरफ ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि अभी मौसम जो है वो सामान्य नहीं है, अनुरूप नहीं। हम लोग जाने के कठिनाई है कि किस तरह हम लोग बिहार पहुंचे, हम अपना
दर्शन कराए हम लोग, दर्शन करके आराम से चले आए। जब आए तो सुने कि बहुत बड़ा घटना हो गया वहाँ, लेकिन हम लोग उनके व्यक्ति से मैं दरबार से सबसे उतर आए हम लोग तो माता के थी से। हम लोग बारिश के बारे फंस गए यहाँ पर। उसके बाद हम लोग जाने का हम लोग का दिक्कत हो रहा, कोई साधन नहीं है, ट्रेन बन हो चुका है। मैं परसों के आया हूँ यहाँ पर, माता रानी से दर्शन हो चुका है। अब हम लोग सोच रहे हैं घर जाने के लिए, लेकिन घर जा ना पाए क्योंकि ट्रेन रद्द है। फिर हम लोग दिक्कत में पड़ गए हैं। यहाँ बारिश बहुत बिजोर हो रहा है और ऊपर में तो दर्शन करके आए थे, उस समय ऊपर में हादसा बहुत बड़ा हुआ है। इसी से हम लोग डर गए हैं, सोच रहे थे यहाँ से अपने घर जाए, वहीं पर इंतजार करेंगे ट्रेन के लिए। परसों के आया हूँ यहाँ पर, माता रानी से दर्शन हो चुका है। अब हम लोग सोच रहे हैं घर जाने के लिए, लेकिन घर जा ना पाए क्योंकि ट्रेन रद्द है। फिर हम लोग दिक्कत में पड़ गए। हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर फंस गए हैं। ट्रेन जो थी वो बंद हो चुकी है। हम लोग जाने के कठिनाई है कि किस तरह हम लोग बिहार पहुंचे हम लोग अपना। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के बाद नदियों में उफान जो है वो देखा जा रहा है। तस्वीरें हम आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी की भी दिखाएंगे, जहां हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जरा तस्वीरों पर नजर दौड़ाएं। आसमानी आफत इस कदर बरस रही है कि सड़कें तालाब बन चुकी हैं, लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस चुका है। मंडी हिमाचल प्रदेश में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जो ब्यास नदी यहाँ पर बहती है उसमें आप देखिए किस हद तक बहाव जो है वो तेज दिखाई दे रहा है। ऐसे में नदियों के आसपास जाने के लिए प्रशासन द्वारा पहले ही मना कर दिया गया है कि किसी भी तरह से नदी के नजदीक ना जाए, क्योंकि पहले ही बारिश की वजह से स्थितियां नियंत्रण में नहीं है और नदियां वो अपने लेवल से कई गुना ज्यादा ऊपर तक बह रही हैं। तो देश भर में बारिश का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी जमकर बारिश हो रही है। हालात अलग नहीं है, सड़क पर पानी भरा हुआ है, कई नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। हर कोई तस्वीरें देखकर हैरान नजर आ रहा है। प्रकृति का प्रकोप इसे कह सकते हैं, जाहिर तौर पर ये नजर आ रहा है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्हें रहना है, लेकिन टूरिस्ट ऐसे में ना जाएं, ये लगातार अपील जो है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है। साथ साथ जो लोग नदियों के नजदीक रहते हैं, यहाँ पर रिहाइश करते हैं, ऐसे लोगों से भी अपील की गई कि सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर लें। तो ये तस्वीरें आप देखिए और किस हद तक नदियों में इस वक्त स्तर बढ़ा हुआ है। पब्लिक जो प्लेसेस है उनमें बहुत ज्यादा तबाही हुई है, लेकिन ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये तबाही, ये तो कुदरत का ये खेल है, वो खेल चुकी थी। तो यहाँ हाँ, लेकिन अगर 2-3 दिन और बारिश रहती तो शायद ज्यादा नुकसान होता। यहाँ 3-4 घर बह चुके हैं, जो सबसे पहले तो एज पर ये रामशिला के दरिया के साथ वो जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के सुकमा में बारिश के चलते हालात जो है वो काफी खस्ता नजर आ रहे हैं। बारिश ने लोगों की परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अब जरा तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए, सड़कों की तस्वीरें हैं और जम्मू कश्मीर में सड़कें भी इस वक्त अगर आप देखेंगे पानी से लबालब दिखाई दे रही हैं, हर तरफ भरी हुई हैं, जगह जगह पानी दिखाई दे रहा है। और अब जरा पहाड़ी इलाकों से थोड़ा प्लेन्स की तरफ आते हैं और बात हम करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर प्रयागराज में गंगा और यमुना का जो जलस्तर है वो एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। राहत की बात यह है कि दोनों नदियां भी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, लेकिन जिस रफ्तार से जलस्तर में वृद्धि हो रही है, आशंका जाहिर की जा रही है कि आने वाले कुछ घंटों में दोनों ही नदियां खतरे के निशान को पार कर सकती है। बीते 24 घंटे में गंगा नदी का जो जलस्तर है फाफामऊ में 207 सेंटीमीटर और छतनाग में 104 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ है। नैनी में यमुना नदी का जलस्तर 97 सेंटीमीटर उफान पर है। इस समय गंगा का पानी लगभग 11 सेंटीमीटर प्रति घंटे और यमुना का पानी 4.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रहा है। अब एक रिपोर्ट के जरिए, हमारे सहयोगी सौरभ मिश्रा की एक रिपोर्ट के जरिए आपको स्थिति समझाने की कोशिश करेंगे।
प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर अब काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के राजापुर इलाके के एक मकान पर है, जहां पर हम छत पर खड़े हैं। और सबसे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ पानी ही पानी देखने को मिलेगा। और इधर देखिए, जो इधर का जो नज़ारा है वो पूरे मकान पानी की आगोश में अब पूरी तरीके से समा चुके हैं। हालांकि यहाँ पर जो लोग रह रहे थे वो अब पूरी तरीके से मकान को खाली करके अपने गांव की ओर जा चुके हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले जो गंगा और यमुना का जलस्तर था वो पूरी तरीके से घट गया था, लेकिन जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद कई बांधों से पानी छोड़े जाने की समस्या से अब एक बार फिर से गंगा और यमुना का जलस्तर प्रयागराज में फिर से बढ़ने लगा है। और राजापुर का ये इलाका आप देख सकते हैं कि इसमें अब सैकड़ों की संख्या में जो मकान है वो डूब चुके हैं। हालांकि राजापुर का जो इलाका है यहाँ पर सबसे ज्यादा छात्र रहते हैं और छात्र रहकर यहाँ पर अलग अलग विषय की जो परीक्षा होती है उसकी तैयारी करते हैं। और देखिए, अभी भी यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर अभी भी कुछ लोग अब छत पर रहने के लिए मजबूर हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं, भैया क्या नाम है और कहाँ से आए आप? अंकित यादव, गाजीपुर। भैया, लगातार गंगा और यमुना का जलस्तर अब बढ़ रहा है, कितनी समस्या हो रही है आप लोगों को? अब बहुत ज़्यादा लाइट कट जाती है, ये सामान सब नीचे से ऊपर करना पड़ता है, फिर यहाँ से घर जाना पड़ता है, बहुत सारी समस्या हैं। अभी गंगा और यमुना का जलस्तर घट गया था, आप लोगों ने साफ सफाई किया और फिर अचानक से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। हाँ जी, कल नहीं परसों से बढ़ रहा है। परसों से बढ़ रहा हाँ। है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत मिश्रा है, मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। अजीत जी, ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले गंगा और यमुना का जलस्तर पूरी तरीके से खत्म हो गया था, लेकिन फिर अचानक एक बार गंगा और यमुना का जो जलस्तर है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो कितनी दिक्कतों का आप लोग को सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या परेशानी होती है? दिक्कतें तो बहुत आती हैं, जैसे अब अभी 10 दिन पहले ही पानी आया था, उसके बाद हम लोग आए, रूम साफ किए, अभी अपना रूटीन बना ही रहे थे, तब दोबारा से ये पानी आ गया बहुत तेज़ी से। अब जैसे कल मेरे सारे दोस्त लगभग जा चुके हैं जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में है, हम भी यही रहते हैं। आज शाम तक जहाँ तक पानी का आशा है वो रूम में आ जाएगा, तो आज शाम तक हम लोग भी चले जाएंगे। अपना सामान सारा छत पे ही रख के जाते हैं, तो चोरी वोरी की बहुत दिक्कत रहती है, क्योंकि एक ही रूम है, वो नीचे है, तो छत पे सारा सामान रख के जाएंगे। कापी किताब छोड़ के सारा बेड वो सब जो है वो हमारा सारा सामान लगभग पिछले बार में कुछ सामान चोरी भी हो सकते हैं, जो नाव से चलते हैं उन सामान चोरी कर लेते हैं। गवर्नमेंट द्वारा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन ज़्यादातर फैसिलिटीज़ जो है वो जो लोग रहते हैं उन्हीं को मिल जाती है, हम लोग स्टूडेंट को कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। अब जैसे बाढ़ पीड़ित के लिए बनाया जाता है स्कूल में कि आप आइए वहाँ रहेंगे, लेकिन वहाँ पे भी उतना कुछ खास है नहीं। हम लोग जाएंगे तो बहुत सी। बाबूजी से भी बात करेंगे। बाबूजी क्या नाम है आपका? हमारा नाम विद्याभूषण मिश्रा है, हम प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। विद्या जी, ये बताइए कितनी समस्या सामना करना पड़ रहा है इस वक्त? पानी तो लगातार बढ़ रहा है। पानी से बहुत समस्या है, बताए तो जितना बताया हमारा लड़का ही है वो ना। जी जी जी। पानी से बहुत समस्या, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, जितना पढ़ते हैं भूल जाते हैं, लाइट कट जाती है, पानी नहीं मिलता, लैटरिन जाने की व्यवस्था नहीं है। और जो यहाँ गवर्नमेंट व्यवस्था करती है किस तरह करती है आप जान ही रहो, भेड़ बकरी की तरह उसी में पड़े रहो, तो इसलिए गाँव भागना ही पड़ता है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिमा त्रिपाठी है। मैम कहाँ के रहने वाली हैं आप? हम कटरा गुलाब सिंह के रहने वाले हैं। मैम क्या कहेंगी, एक बार फिर से गंगा और यमुना अपने रौद्र रूप में है। अभी कुछ दिन पहले गंगा और यमुना का जलस्तर पूरी तरीके से घट गया था, लेकिन आप लोगों ने साफ सफाई किया, लेकिन एक बार फिर से जो है पूरी तरीके से पानी आ चुका है। अरे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, समझ लीजिए। इतना ज़्यादा हम लोग को दिक्कत होती है सर कि कुछ तो पहली बार हम लोग को मिलता नहीं है, और इतना पानी बढ़ जाता है, घर में गंदगी आ जाती है। इससे हमको लोग को इतना मतलब कि बच्चों का स्कूल कैसे भेजें, और कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिलती नहीं, हमारे लोग मिलती भी है तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। सबसे बड़ी बात यही है, कुछ मिल रहा है तो पहुंच नहीं पा रहा है। और घर के अंदर पानी आया, उसको सभी साफ सफाई किए, सूखा नहीं अभी है, फिर से आ गया। अब आदमी इतना त्रस्त है, रास्ता बंद हो जा रहा है, लाइट कट जा रही है, कैसे आए कैसे जाए, कोई मतलब कि वो नहीं है। पानी चारों तरफ देख ही रहे हैं आप, चारों तरफ से भरा पड़ा है, तो यही सब प्रॉब्लम है, यही सब हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि एक बार गंगा और यमुना का जलस्तर जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, अब लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले गंगा और यमुना का जलस्तर पूरी तरीके से यहाँ से खत्म हो चुका था, लेकिन अब एक बार फिर से गंगा और यमुना अपने रौद्र रूप में आ चुकी हैं। और राजापुर का ये जो इलाका है, अब पानी धीरे धीरे लोगों के घरों तक पहुंचने लगा है। लोग अपने घरों को खाली करने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि देखिए तस्वीरों में हम आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए पानी जो है वो अब लोगों के पहली मंजिल तक पहुंच गया है। लोगों के आधे आधे गेट पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और साथ ही साथ जल पुलिस को 24 घंटे घाटों पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। और रिहायशी इलाकों में इस तरह से पानी पहुंच रहा है,
लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो अपने मकानों को खाली करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, रुक करते हैं गुरदासपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। जो भी नहीं कर सकते ठीक है, मेहरबानी। बहुत 88 में ही बड़े जुड़े हैं जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल खड़ के ठीक है। आज हेलीकॉप्टर भी लेके आ रहे हैं। अच्छा जी, मैं आप कार से चल रहा हूँ, मेरे हेलीकॉप्टर जे किसी राशन पहुँचता है ਜਾਂ कोई रस्से कोई बचाया जा सकता है। हेलीकॉप्टर की रोज इतने मेरा थोड़ी हो तुझे ਦਿੱਤਾ नहीं होते आइए रोज इतने नाले दस कितने पिया करेंगे। डीसी साहब सर मैं नंबर लेके आपका फोन नंबर हुए जी सर ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸਰ फोन नंबर ਸਾਨੂੰ हमारे पास जो डिलीवरी खबर अब गाजीपुर से है, जहां एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गाजीपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसकी रफ्तार 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की है, जिससे लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। तस्वीरें भी आपके साथ साझा करेंगे, स्थिति आपको दिखाएंगे। अब जरा तस्वीर आप देखिए, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर ये इलाका है, यहाँ पर भी बाढ़ का खतरा जो है वो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इससे जाहिर है लोगों की चिंता जो है बढ़ गई, खासतौर से उन लोगों की जो तटवर्ती इलाकों के आसपास रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर गंगा के वाटर लेवल में लगातार हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है। रफ्तार की अगर बात करते हैं तो 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की है स्पीड के साथ यहाँ पर गंगा का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। इससे लोगों की चिंता काफ़ी बढ़ गई है। एक बार फिर से बाढ़ का खतरा गाजीपुर में बना हुआ है। गंगा का जलस्तर 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ रहा था, वर्तमान में वो घट के 6 हो गया है और 62 मीटर 150 सेंटीमीटर इस समय जलस्तर है। तो अभी हमारा खतरा बिंदु से काफ़ी नीचे है, लेकिन जो बढ़ाव हो रहा है उसको देखते हुए जलस्तर बढ़ता है, तदनुसार हम लोग अपना बाढ़ से संबंधित जो तैयारियां होती हैं करके रखते हैं।